होती हैं। हम हाउस वाइफ भी दो तरह की होती हैं। एक हाउस वाइफ ऐसी होती हैं जो पूरे ऐसो आराम से जीती हैं और साथ में जो मन है वो करती हैं, जैसे सोशल मीडिया, इंस्टा, फेसबुक हर कुछ यूज कर रही हैं और उसमें से अपनी पहचान बना रही हैं, साथ में अर्निंग भी कर रही हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ हाउस वाइफ ऐसी होती हैं जो सुबह 5 बजे से उठती तो जरूर है और लेकिन वही 10-11 बजे रात तक जगती हैं। लेकिन वो पूरे 12 घंटा जो काम करती हैं उनमें से उनके लिए कोई भी टाइम नहीं है। मतलब वो अपने लिए कुछ नहीं कर रही हैं, अपनी फैमिली के लिए जी रही हैं। और कुछ हाउस वाइफ क्या करती हैं, वही काम मॉर्निंग 5 बजे से उठ के 10-12 बजे तक काम करती हैं, लेकिन वही 12 घंटे में अपने लिए बीच बीच में टाइम निकाल के अपना वीडियोस वगैरह अपलोड करती हैं। चाहे वीडियोस अपलोड हो, मैं ये नहीं कहती कि यूट्यूब पे आना ही सही है, आप लोग वर्किंग भी बन सकती हैं, बाहर जाके जॉब कर सकती हैं, कुछ वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं। यूट्यूब भी वर्क फ्रॉम से बढ़कर कुछ नहीं है, मतलब यूट्यूब भी एक वर्क फ्रॉम होम है। आप अदर काम करेंगी तो मेंबर जोड़ना होगा। मैं भी वर्क फ्रॉम होम करके बैठी हूँ। मुझे सबसे बेस्ट अगर मैं सच्ची बताऊं तो आज तक मुझे यूट्यूब ही लगा। यूट्यूब से मैं इंस्टा, फेसबुक, सोशल मीडिया में अगर आई हूँ तो यूट्यूब पे आने के बाद ही। हे हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ अपने खुद से जुड़ी हुई एक कहानी बताऊंगी। कहानी समझना या रियलिटी समझना ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ये रियलिटी है, 100% रियलिटी है जो मैं सारी चीजें आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। और बहुत ऐसी गृहिणी हैं जिनके सामने ऐसा कुछ आता है जो मेरे साथ हुआ है। आज मुझे लगा कि आप लोगों के बीच शेयर करूं, क्योंकि एक ऐसा मैसेज आया था। मैसेज क्या, मुझसे बात हुई कॉल में और वो भी मैं इंस्टा से बात हुई थी, तो मुझे लगा कि उनकी कहानी ना बता के अपनी कहानी बता दूं, शायद उनको मोटिवेट मिले। तो बहन, मैं आज हर गृहिणी से ऐसी बातें करने वाली हूँ जो बहुत ज्यादा अपने आप को वीकनेस महसूस करती हैं। वीकनेस का मतलब मेंटली, कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस इसीलिए बने हैं झाड़ू पोछा बर्तन के लिए। आज मैं आपको एक कहानी, अपनी ही कहानी बताऊंगी। मैं एक छोटे से गांव से हूँ, ठीक है, छोटे से गांव से हूँ। साथ में मेरी फाइनल मतलब बहुत जल्दी शादी हो गई थी। शादी जब ना करने की उम्र थी तब मेरी शादी हुई थी। जब मुझे कुछ करने का टाइम था, फाइनल ईयर पास करके मुझे आगे की पढ़ाई करनी थी। आगे की पढ़ाई करने करके मुझे कुछ तैयारी करना था, जॉब करना था, कुछ अपने लिए कुछ करना था। तब मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कर दी है। और पेरेंट्स ने ही शादी किया है। बहुत लोगों का लाइव में क्वेश्चन रहता है, लव मैरिज है कि अरेंज? तो आप लोगों को मैं बता दूं, इस चैनल में देख रहा है जो देख रहा है, मेरा अरेंज है, कोई लव सब नहीं है, अरेंज मैरिज है। वो भी मम्मी पापा के पसंद से मेरी शादी हुई है। और अब आपको बताती हूँ अपनी जर्नी। मैं फाइनल ईयर में जब गई, फाइनल ईयर के 1-2 पेपर हो गए, लास्ट ईयर का पेपर बाकी था, तभी मेरी शादी हो गई। और फाइनल ईयर की शादी हो गई थी, अरे फाइनल ईयर का पेपर नहीं हुआ था तभी मेरी शादी हो गई। और शादी के बाद मैं फाइनल ईयर का पेपर देने गई थी, तो बहुत अजीब सा लग रहा था। वो मैं मोमेंट याद करती हूँ ना तो लगता है यार मैं कल तक कैसे आती थी, आज मैं मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ियां और बिंदी, मतलब कितना दो, मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर जीवन ही बदल गया, पूरी लाइफ ही अलग हो गई, अलग तौर से जीने लगे हम, बहुत अलग, मतलब अलग माहौल ही बन गया था। फिर इसके बाद मैं पेपर वगैरह दी, फिर 1-1.5 साल ससुराल में रहना पड़ा। ये बाहर रहते थे, जबलपुर में रहते थे, ये भी, इनका भी स्टडी चल रहा था, साथ में जॉब भी कर रहे थे ये हॉस्पिटल में। तो जब ये जॉब वगैरह कर रहे थे, मुझे भी लग रहा था कि मैं भी कुछ पढ़ाई लिखाई करूं। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। मैं क्या ना, मैं पढ़ने में ठीक थी, और मैं कुछ करना भी चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत में सब दोष देता है। किस्मत में नहीं था जो, वो कहाँ से मिले। तो ये किस्मत को मैंने भी मान लिया था कि चलो ठीक है, मैं नहीं कर सकती, चलो घर गृहस्थी संभालेंगे। और मुझे बचपन से यही सिखाया गया कि ससुराल में, मतलब एक लड़की जब तक शादी नहीं होती तो मम्मी पापा का इज्जत बचा के रखती हैं। और ये सही है, रियलिटी है, माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता। हर रिश्ता तोड़ देता है, हर रिश्ता छोड़ देता है, लेकिन एक माँ बाप का रिश्ता ऐसा होता है कि हर सिचुएशन में साथ देते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत जब खराब होती है ना तो सब साथ छोड़ देते हैं। तो ये किस्मत का बहुत साथ मत लेना कि किस्मत होता है,
किस्मत आप खुद बनाओगे तभी किस्मत होता है, ठीक है। तो मेरी शादी हो गई, मैं अपने मतलब ससुराल में रहती थी। नमी के पापा जबलपुर में रहते थे। एक डेढ़ साल ऐसे चलता गया। अब मुझे घबराहट होने लगी कि मैं करूँ तो करूँ क्या। इनका भी आना जाना बहुत कम था क्योंकि स्टडी करते थे, जॉब करते थे, ये भी परेशान हो जाते थे। अब मेरे दिमाग में प्लान आया कि मुझे कुछ करना है। मैंने मेरे ससुराल में बात करने लगी, मेरे मम्मी पापा से बात करने लगी कि मुझे कुछ करना है। तो जब मैं सोची कि क्या करूं, पीजीडीसी में एडमिशन कराने के लिए जब सोचा गया तो ससुराल वाले बोले कि जबलपुर में ही चली जाओ। जबलपुर में जब गई, जबलपुर में अपना पीजीडीसी का पेपर मतलब फॉर्म वगैरह जो भी है, पीजीडीसी का पेपर वगैरह दिया। फिर इसके बाद फिर से छूट गया, गेट खोल दो। तो पीजीडीसी का जब पेपर छूट गया, मतलब इनका यहाँ हो गया था इंदौर में, तो मेरा दो पेपर होते हैं ना, मतलब एक सेमेस्टर का हो गया और लास्ट सेमेस्टर का बच गया मेरा पेपर। अब जब लास्ट सेमेस्टर का पेपर बच गया, अब मैं कैसे दूंगी। मैं फिर से ससुराल पहुंच गई क्योंकि इनका नया था तो मैं इधर नहीं आ सकती थी। जब ससुराल पहुंच गई तो अब मुझे घबराहट होने लगी, अब मैं पीजीडीसी को पेपर नहीं दे सकूंगी। लेकिन फिर ये हुआ कि इनकी यहाँ जॉब लग गई थी, तो 2-4-6 महीने में यहाँ आ गई। तो यहाँ से भी मैं पेपर देने चली गई थी और बहुत अच्छे से पेपर वगैरह दिया। फिर यहीं रहने लगी और यहाँ 1-1.5 साल 2 साल मैंने स्कूल भी ज्वाइन किया, स्कूल में काम भी किया। इसके बाद स्टार्ट होती है हमारी जर्नी जो यूट्यूब की थी। यूट्यूब की जर्नी ऐसी थी हमारी कि मैं ऐसे ही अपना यहाँ रहती थी, स्कूल वगैरह जॉब करती थी। स्कूल में इतनी मेहनत करना पड़ता था कि जैसे बैल वाला काम होता है ना, कि बैलों वाला प्राइवेट स्कूल में काम होता है। मतलब हर काम में करना है। अगर स्कूल में नहीं कर पा रहे हो तो घर जाके ले जाओ करो। तो मैं परेशान हो चुकी थी और मैं यहाँ के बोली मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए जीवन। तो मैंने छोड़ दिया वो भी। अब क्या करूं। फिर इतने में मेरी मामी यूट्यूब चैनल बनाई। यूट्यूब चैनल में मामी आगे हो गई, सक्सेस हो गई थी। जब यूट्यूब चैनल में वो सक्सेस हो गई और मनी आया, फिर मुझे लगा कि नहीं ये अच्छा आइडिया है। और मैं इन कामों में बहुत आगे थी, लेकिन मैं एक शर्मीली सी बनी रहती थी। नहीं यार कोई देख लेगा, कोई मिस यूज करेगा, फोटो वीडियो अच्छा नहीं रहेगा। ये सारी चीजों से, इन सारी चीजों को डर, मतलब जो मेरे दिमाग में भरा था, मेरे पेरेंट्स भरे थे कि सोशल मीडिया में फोटो वगैरह नहीं लगाना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, लोग देख लेंगे, मिस यूज करेंगे। लेकिन मैं फिर ये सारी चीजों को इग्नोर किया और मैं आ गई सोशल मीडिया में। पहले कुछ दिन मैंने बैकग्राउंड मतलब ऐसी वीडियोस बनाती थी कि मैं नहीं आती थी सामने, बस फोटो लगा के भगवान वगैरह वाली चीजें बनाती थी यही वाले चैनल में। तो ये वाला भी वीडियोस बढ़िया 26-26 हजार व्यूज गए, 13-12-1300 वॉचिंग भी मिल गया। लेकिन मेरी सासू माँ की हो गई तबीयत खराब, एडमिट हो गए। अब मुझे लगा कि छोड़ देना। मैंने कुछ दिन छोड़ दिया यूट्यूब, 4-6 महीने छोड़ दिया यही वाले चैनल को। मतलब काम ही नहीं कर रही थी, 3-4 महीना 5 महीना बिल्कुल नहीं काम की। ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए शॉर्ट्स वगैरह बनाना शुरू कर दी। फिर इसके बाद मैंने क्या किया कि अब समझ में नहीं आया। फिर मैं जलजीरा अपने वेट लॉस को कैसे करें कम, ये सारी चीजों को, वो उस वीडियो को डिलीट करके ये सारी वीडियो बनाने लगी कि घर में ही रह के घरेलू नुस्खे के नाम से मैंने चैनल बनाया, घरेलू नुस्खे। और उसमें मैं बताने लगी कि जलजीरा वगैरह क्या कैसे करना, सारी चीजों को मैं एक कॉपी में लिखती थी, फिर उस तरह फोटो गूगल से निकालती, फिर मैं इसमें ऐड करने लगी। वो भी काम नहीं आया, मैंने उस वीडियो को भी डिलीट किया क्योंकि मैं नहीं कर पाती थी, मैनेज नहीं कर पा रही थी। क्योंकि घर का काम और वो फोटो लेना, उसको लिखना, उस तरह बोलना, बहुत ज्यादा लफड़ा था। मैंने उसको भी नहीं कर पाया, उसको भी डिलीट कर दी। फिर दिमाग में आया कि नहीं यार चलो अपना लाइफ स्टाइल ही शेयर करते हैं। मैंने बहुत सारी 1-2 वीडियो देखी और फिर मैं देखने लगी लाइफ स्टाइल लोगों की। मुझे लगा ऐसे तो करना है, मैं भी करने लगी। धीरे धीरे थोड़ी सही लाइन में गई, करने लगी। लेकिन फिर साल भर होने ही लगे थे। उस 2-3 महीने पहले ही मुझे पता चला कि एक मतलब वॉचिंग भी घटेगा। मतलब अगर 4000 वॉचिंग से घटने लगेगा तो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। मुझे ये आइडिया नहीं था कि साल भर के बाद भी चैनल मोनेटाइज होता है। लेकिन मैं फिर लाइव आना शुरू की, एक वीडियोस डाली मैंने जो पॉपुलर में अभी भी है, वही पॉपुलर गई है। तो उसमें वीडियोस मैंने डाला कि क्या चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर वॉचिंग घट जाए तो क्या ही मतलब करना काम यूट्यूब पे। तो वीडियो मेरी गई और बहुत बहुत पॉजिटिव कमेंट आए, बहुत सपोर्ट किया। और इस कमेंट में कुछ ऐसे कमेंट थे जो मुझे आगे बढ़ा दिया। लाइव आने का सजेशन दिया गया और आरती दीदी थी, वही मुझे बोली 2-3 बार कि लाइव आओ, प्यारी बोलती हैं, आती हैं कभी कभार। तो लाइव आना शुरू की और मैंने दिन रात एक कर दिया उस लाइव के लिए और इस चैनल को मोनो करने के लिए।
और आज मैं यहाँ तक हूँ और अपनी पहचान है। आज यूट्यूब पे 2 चैनल हैं, जो मुझे जानता है इंदौर की भारती से। तो आज मेरा मिस भारती ऑफिशियल एक चैनल है, जो मैं खुद 1.5 साल के अंदर, मतलब 1.5 साल इसमें काम किया और इसके बीचों बीच में एक और चैनल खड़ा कर लिया जो इससे अच्छा वो चल रहा है। तो यही है, एक हाउसवाइफ की एक कहानी ऐसी होती है। एक हाउसवाइफ की कैटेगरी भी होती है। एक हाउसवाइफ ऐसी होती हैं कि जो अपने तरीके से जी सकती हैं, एक हाउसवाइफ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल अपने तरीके से नहीं जी सकती। मतलब वो मॉर्निंग से वो भी उठेंगी, ये वाली भी हाउसवाइफ उठेगी, मतलब जो बहुत अपने तरीके से जी रही है वो भी 5 बजे मॉर्निंग से उठेगी और शाम के 10-11 बजे सोएगी, लेकिन अपने बीचों बीच वो 12 घंटे में अपने लिए भी टाइम निकालेगी, अपने लिए भी कुछ कर रही है। लेकिन ये वाली जो हाउसवाइफ है, जो बिल्कुल सबसे दूरियां बना के रखी है, अपने लिए जीना ही नहीं जान रही है, बस सुबह मॉर्निंग से उठ के झाड़ू पोछा बर्तन घर गृहस्थी अपने फैमिली को देख रही है। अपना वजूद क्या है, हम क्यों हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो भूल चुकी हैं। तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में, बहुत आगे बढ़ सकते हो। बस अपने आप को पहचानो और अपने आप को टाइम दो। हर कोई जीवन एक ही बार मिलता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वुमेन हो, औरत हो। तो हम दोनों को जब इक्वल ही जीवन मिलना है, एक बार ही जीवन जीने का मिलना है, तो हम ये जीवन को ऐसे वेस्ट क्यों जाने दें। मैं ये नहीं कहती, गृहिणी का एक स्वभाव होता है घर गृहस्थी संभालना, लेकिन गृहिणी का एक और स्वभाव होता है जो आप पहचान नहीं रहे हो। अपने नाम को आगे बढ़ाओ, अपने काम को अच्छा रख के अपनी पहचान बनाओ, यही एक पहचान है। और अगर आप चाहोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। बहुत लोग ज्वाइंट फैमिली वाले भी अपना सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं और लाखों कमा रहे हैं। तो आप पीछे क्यों हो, आप वीडियोस देखो लोगों की, मोटिवेट हो और अपना चैनल बनाओ, उठ जाओ। अभी भी टाइम नहीं गया है, जब जगो तभी सवेरा। तो अगर आपको मेरी बातों में थोड़ी सी भी लगा हो कि नहीं यार मोटिवेट होना है आपको, मैं बहुत सहमी रहती थी, मुझे कोई मतलब मुझे किसी से लेना देना नहीं था। अपने घर मैं दिन भर झाड़ू पोछा, मैं सच्ची में कैसी थी, दिन मेरे घर को मतलब एक, अगर अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना, मेहंदी झाड़ झाड़ के मैंने फेंक दिया है, अभी झाड़ू नहीं लगा है। लेकिन मैं एक ऐसी लड़की थी कि दिन भर झाड़ू पोछा, दिन भर मैं 2-3 बार तो पोछा लगाती थी घर में, झाड़ू लगाती थी, दिन भर कपड़े वगैरह फोल्ड करती थी, कुछ ना कुछ बनाती रहती थी। इन्हीं में अपना टाइम व्यतीत कर देती थी। मेरे लिए क्या था, कुछ नहीं। इसलिए मैंने सोशल मीडिया से चुना और मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मुझे पता है। और जो मुझे जानते हैं वो उनको भी पता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। आज नहीं तो कल आगे बढ़ना ही है। तो आप लोग भी अपना एक चैनल बनाओ और बहुत अच्छा काम के साथ आगे बढ़ो। आई होप आप लोगों को मेरी कहानी और यूट्यूब की जर्नी और अपने को पहचानो, ये सबसे बड़ी मतलब बात होती है, सबसे बड़ी बात है। जब तक आप अपने को नहीं पहचानोगे, ये घर गृहस्थी तो हमें संभालना, ये कहीं भी नहीं जाएगा। लेकिन जब तक अपने आप को नहीं करोगे कुछ, अपने आप को जब आपको कोई जानेगा नहीं पहचानेगा नहीं, तो आप क्या ही करोगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये ब्लॉग यही पे एंड करते हैं। बहुत सारी बातें हुई, अपने बारे में कुछ बताए और आप लोगों को भी कुछ सिखाया कि अपने लिए कुछ बनाओ, करो। यूट्यूब नहीं तो वर्क फ्रॉम होम ही करो, लेकिन करो जरूर। अपने लिए बहुत सारा पैसे नहीं कमाना, तो कुछ ऐसे कुछ इतना कमाओ कि अपनी जरूरत तो पूरी कर ही सको, मांगना ना पड़े। यहाँ बात पैसों की नहीं है कि हमारे घर में पैसे की कमी नहीं है, यहाँ पैसे की बात नहीं है, यहाँ खुद की रिस्पेक्ट की बात है कि चलो हम तो कुछ कमा रहे हैं ना। पैसे सबके पास होते हैं, पैसे घर में होते हैं, ठीक है, लेकिन रही बात अपनी रिस्पेक्ट की, तो वो खुद आप बना सकते हो अपना। तो आई होप समझ गए होंगे। राधे राधे, टेक केयर। फिर मिलते हैं अपनी डेली रूटीन दिनचर्या के साथ। राधे राधे, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल में नए चैनल को ज्वाइन करिए और शेयर जरूर करिएगा।